हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल सबसे पहले नॉन बिजनेस एग्जांपल्स के साथ स्टडी करते हैं। आप और आपके दोस्तों की जो ग्रुपिंग है वो है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक नेचुरल ग्रुपिंग जो बिना किसी आपके मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस के साथ निकल कर के आती है वो कहलाती है आपकी इनफॉर्मल ग्रुपिंग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपने कुछ ग्रुप की चीजें आप फॉलो करते हैं कि मैं उससे नहीं बात करता तो तू भी उससे बात नहीं करेगा, या तू तो मेरा दोस्त है, या ये सारी चीजें हैं। सेम वे इनफॉर्मल में भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने में सबसे पहले ध्यान रखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपकी 9 to 6 की जॉब है और बीच में आपका 1 आवर का लंच ब्रेक है ऑफिस टाइमिंग्स में, जैसे मैंने गुड़गांव में जब जॉब किया था तो मेरे साथ भी ये चीजें थी। 9:30 to 6:30 टाइमिंग होता था, बीच में एक लंच ब्रेक होता था। अब जब आपके पास 1 आवर लंच ब्रेक है ऑफिस टाइमिंग में, ठीक है आप काम कर रहे हैं, उस टाइम पे आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो कि किसी से बात नहीं करनी है, चल रहा है। बट जब वो लंच टाइम की बात आती है, यू नीड पीपल कि जिनसे आप ऑफिस के बारे में कुछ डिस्कस कर सको, या आपको घर की याद आ रही है, या कुछ भी होम सिकनेस फील हो रही है, या कुछ भी, आप एटलीस्ट लंच तो अकेले नहीं करना चाहोगे। यू विल नीड पीपल टू हैव एज फ्रेंड्स, या आप उनसे कुछ अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, या कॉफी ब्रेक्स हैं तो आप साथ जा रहे हो, या कुछ भी है। तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, बेसिकली यू आर अ सोशल एनिमल, यू नीड सोशल ग्रुपिंग्स। तो वो सारी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ पे काउंट होगा आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब वो किस तरीके की चीजें हैं वो सारा हमें इसमें स्टडी करना है। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप लोगों की तो दोस्ती हुई है, आप लोग ठीक है, हो सकता है कुछ पहले से जानते हो एक दूसरे को, बट कुछ आप जब स्कूल में आए तब फ्रेंड्स बने, और कुछ लोगों की ऐसी भी दोस्ती हुई है कि बहुत ही बेहतरीन बेस्ट फ्रेंडशिप में वो बदली है। स्पेशली +1 क्लास में हो सकते हैं कोई आपके एक्स स्कूल से आए तो कोई आपके वाई स्कूल से आए। अब वो जेड स्कूल में आ रहे हैं तो एक बंदा एक्स स्कूल से आया, एक बंदा वाई स्कूल से आया है, और जेड स्कूल में आने के बाद उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप हो गई। पहले से वो जानते भी नहीं थे, और +1 में उन्होंने कॉमर्स लिया, आकर के एक पर्टिकुलर स्कूल में, अपने स्कूल में, और 2 डिफरेंट स्कूल से वो लोग आए थे, और आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छे दोस्त भी बने हैं। तो वो एक स्कूल जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आप फॉर्मली मिले उसके बाद आपकी इनफॉर्मल ग्रुपिंग हुई है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंपनी में भी तो ये होता है, आप पहले फॉर्मली मिलते हैं कि आप एक टीम के मेंबर हैं, या दो दूसरी टीम के मेंबर से आपकी अच्छी बन सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी टीम में कॉम्पिटिटर्स जनरेट हो जाते हैं, तो आपकी नेक्स्ट टीम के जो मेंबर्स हैं, या आपकी कोई दूसरी प्रोडक्शन टीम है और आप प्लानिंग टीम में है, तो आपका हो सकता है प्रोडक्शन टीम वालों से ज्यादा अच्छे से बनता हो। तो वो चीजें हैं कि आप फॉर्मली मिले थे, उसके बाद आपका इनफॉर्मल ग्रुपिंग हुआ है। यहाँ पे कोई रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं कि आप पहले से कोई पॉइंट वाइज रूल्स नहीं सेट करके चलते। अच्छा, अपनी दोस्ती हो रही है तो हमें ये पॉइंट्स नोट करने हैं और हमें ये फॉलो करने हैं, हम इस टाइम खाएंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे बात करेंगे। नो, आप अपनी दोस्ती में अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। सेम वे यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो आपको रिटर्न एज सच कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ रिलेशनशिप आपका यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप रेंडमली किसी से भी बात करते हो, यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ऑफिस टाइमिंग में ऐसे होता है कि आप अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर द ऑफिस टाइमिंग 6:30 आपका ऑफिस खत्म हुआ है, हो सकता है 7 PM पे आपका एक मूवी शो और आप CEO के साथ मूवी देखने भी गए हो, इट कैन बी। स्कूल में सेम वे, एक टीचर अपने चेयरमैन सर के साथ में कहीं आउटिंग पे गए हो, या कहीं आपके पास आउट स्टेशन घूमने गए हो, इट कैन बी पॉसिबल। तो वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना कि अब आपको अपने HOD से, फिर प्रिंसिपल सर से, फिर वाइस चेयरमैन सर से, फिर चेयरमैन सर से आप जाकर के बात करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसका क्या मीनिंग है? सोच समझ करके ये आपके क्रिएट नहीं किया जाता, इट्स जस्ट कम आउट ऑफ नेचुरल ग्रुपिंग्स। आप नेचुरली लोगों से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद आप कनेक्ट होते चले जाते हैं, और आपके पास वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आपके पास प्री प्लान नहीं होता। अच्छा, वो ग्रीन शर्ट वाला बड़ा अच्छा है मेरे को, मतलब वो आप ऐसा बस, वो अलग चीज होती है जो मैं कह रही हूँ। बट आप जब किसी से दोस्त बनते हो तो आप उसकी कास्ट, कलर, क्रीड, उसका रिलीजन जान करके दोस्ती नहीं होती। आप हिंदू हैं तो आपकी मुस्लिम से भी दोस्ती हो सकती है, और आप अगर एक ब्राह्मण कास्ट के हैं तो आपकी बनिया कास्ट के लोगों से भी दोस्ती हो सकती है, या आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी OBC SC ST वाले से भी दोस्ती हो सकती है। इट्स नथिंग अबाउट थिंकिंग कि आप सोच करके अच्छा मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे को तो ब्राह्मण बंदे से दोस्ती करनी, ऐसा नहीं होता है। वो सारी चीजें यहाँ काम नहीं करती है, जस्ट कम आउट ऑफ नेचुरली। तो वो डेलिबरेटली क्रिएटेड, सोच समझ के करके क्रिएट नहीं होता है।
नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मीनिंग समझते हैं। चार्ट एक ड्राइंग है आपके पास जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स ले डाउन किए जाएंगे कि आपके पास, अगर मैं सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर ले डाउन करूँ तो किस तरीके से कि सबसे पहले मैं काउंट करूँगी सीईओ को, कंपनी का जो सीईओ है, उसके बाद आपके पास आपके अलग अलग मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हैं वो लेवल्स काउंट होंगे। तो वो जो एक हम चार्ट बना रहे हैं वो कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। एक ड्राइंग्स जिसके ऊपर हम सारी पोस्ट को डिफाइन करते हैं। तो उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि नेचुरल ग्रुपिंग है, हमने अपने आप जनरेट किया है। तो इसका ऑफिस में प्रैक्टिकल जो आउटकम है वहाँ पे कहीं भी इसका शो नहीं किया जाएगा। इट इज़ पर्सनल। आप पर्सनल चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखते हैं, आप अपनी इनफॉर्मल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं, एक पर्सन की फीलिंग्स को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए कहलाता है इट इज़ पर्सनल। इट लैक्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई आपके पास प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं होता, तो र्यूमर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से आपके पास या आपका स्टेबल नहीं होता है। क्या चीज़ कहाँ से जनरेट हुई है आपको उसका ओरिजिन नहीं पता होगा। एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मली जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो प्रोटोकॉल में बंध जाते हैं, वहाँ इतने अच्छे से बात नहीं कर पाते। सेम वे आप मेरे से रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है स्कूल में आप क्लास में मेरे सामने नहीं बोल पाए, बट टेलीफोनिकली या घर पे आकर के आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे अच्छे से शेयर कर सकते हो क्योंकि हम अब इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। तो आपकी कोई पर्सनल इश्यूज है तो आप वो शेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या है दैट यू आर गेटिंग इन माइंड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप अपने बात अच्छे से रख पा रहे हो। स्कूल में पूरी क्लास में आप डर रहे हो, नहीं बता पाए हो, मैम ये दिक्कत थी या जो भी था मैं इसके चलते नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाई, बट बाहर आकर के स्टाफ रूम में या फिर आपके पास घर पे टेलीफोनिकली आप चीज़ें बोल पा रहे हो। तो वो क्या है, इनफॉर्मली जब हम आते हैं तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये सेम चीज़ कंपनी में भी होती है। आप सीईओ से ऑफिस टाइमिंग में नहीं बात कर पाए बट लंच टाइम में आप डायरेक्टली सीईओ के पास चले गए और आपने अपनी बात रख दी है। तो जो चीज़ आप फॉर्मली नहीं कर पा रहे थे वो आपने इनफॉर्मली लेवल पे जाकर के करी है। तो उसमें कई बार वो जो हमारी बातचीत जो होती है, हम समझाना जो चाहते हैं सामने वाले बंदे को, वो इनफॉर्मली जाकर के अच्छे से समझा पाते हैं। फुलफिल्स सोशल नीड्स। एज आई mentioned in the starting of this video that you are a social animal. You need friendship, you need friends, you need your co-workers as your peers as your friends. तो वो सेम चीज़ें हैं आपकी। जो वो सोशल एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा भी एक सोशल सर्कल हो, मैं पार्टीज कर सकूं, मैं अब अपने घर से बाहर रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो मुझे दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं जा सकता हूँ, जो मेरी फैमिली बन सकते हैं छोटी सी। तो वो सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल। ये बिल्कुल सही है क्योंकि सिर्फ ऐसा ही नहीं है जब आप इनफॉर्मली कनेक्ट हो रहे हो तो सिर्फ अपने घर की चीज़ें या अपने पर्सनल व्यूज आप शेयर कर रहे हो, आप अपने ऑफिस के काम भी, ऑफिस के जितने भी वर्क है वो भी आप करते हो। तो जो चीज़ें प्रोटोकॉल के जरिए नहीं पूरी हो पाई थी वो बिना प्रोटोकॉल के पूरी हो गई हैं। तो अल्टीमेटली जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव था वो तो आपने अचीव कर ही लिया है, तो वो उसका एक फ़ायदा बन जाता है। ठीक है, आपका प्रोफेशनली नहीं हो पाया था, फॉर्मली नहीं हो पाया था, आपने इनफॉर्मली कर लिया, वो इनडायरेक्टली आपकी कंपनी की चीज़ों को ही फुलफिल कर देता है। तो आपके पास एडवांटेजेस जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए काउंट होंगे। लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले खामी क्या आती है, क्रिएट र्यूमर्स, अफवाहें उड़ती हैं बहुत जल्दी क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन नहीं पता किसने क्या चीज़ बोली है। जैसे आप भी कई बार मुझे क्लास में बोलते हैं मैम उड़ती उड़ती खबर आई थी हमें, अब पता नहीं किसने बोला, तो आप जैसे मुझे सीधा ये चीज़ बोल देते हो कई बार। तो वही सेम चीज़ है, र्यूमर्स, अफवाह उड़ जाती है और उस चीज़ का कुछ ओरिजिन नहीं होता और बातों का पता ही नहीं रहता। जैसे कई बार आप लोग भी इस चीज़ का विक्टिम बने होंगे शायद, इनफॉर्मली जब कोई चीज़ बोल जाता है। जैसे अगर कोई भी रैंडमली आपको आकर के बोल दे कल का ऑफ है, हु सेड इट, पता नहीं, उड़ते उड़ते सुना था। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, वो एक लिमिटिंग पॉइंट है। कई बार चीज़ें वाइल्ड फायर की तरह आपकी फैलती है और वो नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं। नेक्स्ट, इट रेजिस्ट चेंज। देखिए जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो आप चेंज को रोकने की कोशिश करते हो। जैसे आपके पास अगर हम बात करें, अपने स्कूल में भी हैं ये एग्जांपल्स, जो लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ने नहीं आना चाहते या अपने ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहते। मैं ही अगर मेरे ग्रुप की बात करूँ, कॉलेज टाइम में कई बार होता था हम अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहते थे। कोई प्रोजेक्ट करना तो हम कोशिश करते थे हम अपने ग्रुप में ही बने रहे, नहीं उनके साथ नहीं करना, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं बनेगी, अपने ग्रुप के साथ वी विल बी कंफर्टेबल, तो हम इनके साथ ही रहते हैं। तो आप चेंज जो आता था आपकी लाइफ में उसको चेंज को रोकने की कोशिश करते हो, नहीं मेरे को इसी टीम में रहना है, प्लीज डोंट स्वैप मी। कंपनी लाइन में भी ऐसे होता है, तो वो आप रोकने की कोशिश करते हो क्योंकि आप इमोशनली इनफॉर्मली किसी से कनेक्ट हो गए हो, तो वो एक लिमिटेशन बन जाती है। थर्ड, प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब आप एक ग्रुप बनाते हैं
और एक ग्रुप में सपोज कीजिए आपका कोई फेवरेट आपका बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड की किसी से नहीं बनती और आप उसी से जाकर के बात कर रहे हो, तो बेस्ट फ्रेंड क्या बोलेगा, यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू उससे जाकर बात कर रहा है, मेरे तेरे को पता है ना वो बंदा मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी तो वो एक नॉर्म जो आपकी बेस्ट फ्रेंड का था उसका प्रेशर आपके ऊपर भी आ रहा है, यू आर नॉट सपोज टू टॉक विद दैट पर्सन। तो वो चीज़ें हैं कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है आपके ग्रुप नॉर्म्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलकर के आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और आप ये सारी चीज़ें अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं, और टेक्निकली ये कहलाएगा फिर आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।